फील्ड इंटेंसिटी इन इक्विटोरियल लाइन पे आज अपने को फाइंड करना है। इसके लिए क्या लेंगे, सबसे पहले दो चार्जेस लिए, एक प्लस क्यू कूलम और दूसरा माइनस क्यू कूलम। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, आउटसाइड, और नेगेटिव चार्ज के कारण इनसाइड। और इन दोनों चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट होता है। इसके बीच की डिस्टेंस होती है 2a। अब कोई एक मिड पॉइंट लेते हैं जिससे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी a। और इस इक्वेटोरियल पॉइंट की इससे डिस्टेंस होगी r। अब ये वाली हाइपोटेनस वाली अपन कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये वाली भी इसकी तरह सेम ही होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, बेस क्या है दोनों का ए, और हाइपोट परपेंडिकुलर क्या है आर। और ये वाली इंटेंसिटी क्या होगी, E1, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी, इनसाइड होगी, जो क्या होगी E2। अब अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E1 = KQ/R²। यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/R²। R² मतलब नीचे डिस्टेंस आती है, जो कि क्या होगा, R² + A² की पावर A/। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/4πε0 Q/R² + A², जो कि E1 और E2 दोनों में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस भी बराबर है। अब अपने को इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, ये E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि किसके कारण, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण। और ये E2 है, किसके कारण है, नेगेटिव चार्ज के कारण। और इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया थीटा, जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, थीटा। अब इसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, E1 cos थीटा, और दूसरा E2 cos थीटा। और इसका साइन वाला कंपोनेंट क्या हो गया, E1 sin थीटा, और E2 sin थीटा। यहाँ पे दोनों साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है, मतलब एक इससे ही जा रहा है, एक इससे ही जा रहा है। और दोनों E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है, तो इनको क्या कर सकते हैं, मैं E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो इसका इसको क्या कर सकते हैं, जीरो, मतलब दोनों के साइन वाले कंपोनेंट क्या हो गए, जीरो। अब अपने को आगे क्या देखना है, इसका दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए दोनों के कॉस वाले, कौन से कॉस वाले लेंगे, कॉस वाले कंपोनेंट लेंगे, E1 cos थीटा, और साथ में E2 cos थीटा। यहाँ पे E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2E cos थीटा। अब इस वाली थ्योरम से cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले से, आधार मतलब बेस और कर्व, E/R² प्लस A²। तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं इसकी जगह E कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिए लिख लिया। E की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1/4πε0 QR² प्लस A²। और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है, A √R² प्लस A²। अब इसके इससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q.2a। तो इस ऊपर वाले में मैं P लिख सकता हूँ, और 1/4πε0 की जगह क्या K लिख सकता हूँ, और R² प्लस A², इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो 3/2 लिख सकता हूँ। अब इससे आगे क्या होगा, यहाँ पे R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा है, तो R² की वैल्यू भी क्या है, A² से बहुत ज़्यादा होगी, जो कि आगे इसमें दिया हुआ है यहाँ पे।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, मतलब आर इज ग्रेटर देन ए। तो इसकी जगह मैं ए स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ए पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 से 2 गया और फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ए इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब और साथ में आर के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, इक्विटोरियल पॉइंट पे। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।